हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आई होप यू आर वेल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए तो वर्ड मीनिंग से स्टार्ट तो कर ही दिया था। बट आज मुझे पता चला, आज नहीं वैसे वैसे भी पता ही था। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस। अगर हम लोग सेंटेंस बनाना जान जाएंगे, व्हेन वी मेक sentence in a proper way, we definitely speak in good English। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ सेंटेंस। तो आई ऑल्सो मेक्स द नोट्स एंड द वर्कशीट। तो मेरे पास है ना, तो मैं है ना पहले ट्यूशन भी पढ़ाती थी। तो है ना, तो उसमें मैंने बच्चों को सिखाया था सेंटेंस एंड आई हैव ए बुक ऑफ इंग्लिश। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो व्हाट इज सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यू नो व्हाट? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंप्लीट सेंस और कंप्लीट आइडिया, जो कंप्लीट थॉट करें। तो अब मैंने नोट्स बनाया, तो लेट मी शो यू। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नोट्स अपना। तो देखो गाइज, मैंने नोट्स बनाए और आई ऑल्सो मेक्स द नोट्स। व्हाट इज सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। ए सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में शब्दों का समूह जो एक्सप्रेस करे कंप्लीट थॉट। इन इंग्लिश ग्रामर ए सेंटेंस यूजुअली हैज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इंग्लिश ग्रामर में है ना, जो सेंटेंस यूजली एक सब्जेक्ट भी होते हैं एंड प्रेडिकेट भी होते हैं। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं? हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। कौन और क्या सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। नाउ ए प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है, यूजुअली इंक्लूडेड से वर्ब। एंड जो प्रेडिकेट होते हैं ना, उसको वर्ब के भी रूप में जानते हैं। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। इन दिस सेंटेंस विच वर्ड इज सब्जेक्ट एंड विच वर्ड इज प्रेडिकेट? Subject is she and predicate is runs. Why subject is she? Because a subject is who or what the sentence is about. किसके बारे में बताया जा रहा है? she। कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट होता है ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, टेल्स जो उसके बारे में बता रहा है। तो दिस इज प्रेडिकेट। सो रन इज ए प्रेडिकेट एंड रन इज ऑल्सो ए verb। इज कंप्लीट सेंटेंस मस्ट। एक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। जो कंप्लीट सेंटेंस होता है कभी भी स्टार्ट होता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द एवरी सेंटेंस इज कैपिटल एंड विद ए प्रॉपर पंक्चुएशन। जो एंड होता है सेंटेंस, जो प्रॉपर पंक्चुएशन होता है, लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी, एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया, जो कंप्लीट आइडिया को इंडिकेट करो। नाउ we discuss about types of sentence. Here there are 4 types of sentence. Declarative makes a statement, I like apples, so this is the statement, so this is a declarative sentence. Interrogative ask a questions, जो क्वेश्चन पूछता है, डू यू लाइक एप्पल। इम्पेरेटिव गिव्स ए कमांड, ईट योर एप्पल्स, फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वट डिलीशियस एप्पल। तो ये वट डिलीशियस, ये इमोशंस को जगा रहा है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ना अब हम कैसे समझेंगे प्रॉपर सेंटेंस होता क्या है। तो हम वर्कशीट बनाते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बट मुझे इसमें डिस्कस करना है। रीअरेंज द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। रीअरेंज मीन्स फिर से लिखना। तो रीअरेंज इसको, ये जो है ना जम्बल्ड लेटर्स में है। दीज आर द जम्बल वर्ड्स वी अरेंज इन ए प्रॉपर वे।
एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया जा चुका है। देखो संडे राइजेस, तो द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, जैसे द सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम the first letter T should be in capital and end with a proper punctuation mark, because this is a sentence, and this is also a statement, that so we put full stop at the end of it. This is the telling part, so full stop. Now watching Arjun television is, Arjun is watching television. Arjun, first letter of Arjun A should be in capital and end with a proper punctuation mark, full stop. Friends best are we, we are best friend. The sentence started from the V, the first letter of W should be in capital and end with a proper punctuation mark, full stop. Pet Snoopy is my dog. Snoopy is my pet dog. इसमें the name of the dog is Snoopy and Snoopy is also an adjective. The first letter of Snoopy S should be in capital and end with a proper punctuation mark, full stop. Now told story Granny a me funny. In this sentence, a granny told me a funny story. The sentence started from the A, so A should be in capital and end with a proper punctuation mark, full stop. गाइज तो ये है सेंटेंस, जैसे कि आप शुद्ध लिखना जानोगे, प्रॉपर लिखोगे, देन ये कंप्लीट सेंटेंस, तो ये भी इंग्लिश सीखने का अच्छा वे है। तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट द आस्किंग सेंटेंस और क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।